इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बताएं, उत्तरी जापान में शक्तिशाली भूकंप आया है। भूकंप की तीव्रता 7.5 मापी गई है और महज 1 मिनट तक भूकंप से कांपता रहा है जापान। 10 फीट तक की सुनामी लहरें उठने की चेतावनी दी गई है। भूकंप से अब तक 33 लोग घायल हुए। उत्तरी जापान में देर रात 7.5 तीव्रता का एक शक्तिशाली भूकंप आया, जिसके कारण 33 लोग घायल हो गए हैं और प्रशांत महासागर के तटवर्ती इलाकों में सुनामी आ गई। रिपोर्टों से अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि अग्निशमन एवं आपदा प्रबंधन एजेंसी ने बताया कि 33 लोग घायल हुए हैं, जिसमें गंभीर रूप से घायल है। सार्वजनिक प्रसारक एनएचके की खबर के अनुसार अधिकतर लोग वस्तुएं गिरने के कारण घायल हुए। जापान सरकार देर शाम आए भूकंप और सुनामी से हुए नुकसान का अब भी आकलन कर रही है। भूकंप से जापान की धरती कांपती नजर आई है। 10 फीट तक सुनामी लहरें उठने की चेतावनी भी दी गई है, यानी कि अब सुनामी का डर भी जापान के लोगों को सता रहा है। भूकंप इतना भयावह था कि लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल गए। 7.5 की तीव्रता, और अगर रिक्टर स्केल के लिहाज से देखा जाए तो ये तीव्रता बेहद ज्यादा मापी जाती है। 1 मिनट तक धरती कांपती रही है, यानी कि 1 मिनट तक लगातार ये भूकंप के झटकों का एहसास हुआ है। 33 लोग इसमें घायल हुए हैं। उत्तरी जापान में शक्तिशाली भूकंप, और देखिए तस्वीरें आपके सामने, मानो कोई झटका सा लग रहा हो धरती को। बेहद बुरी तरीके से धरती कांपी है, बेहद भयावह वहां पर स्थिति बन गई है। देखिए तस्वीरें, कितनी बुरी तरीके से वहां पर ये तमाम चीजें हिलती डुलती नजर आ रही हैं और लोगों को भी खासा डर लग गया था। दहशत का माहौल वहां पर बन गया था। पानी की लहरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं, एक्वेरियम के अंदर ये जो पानी, इसको देखकर आप अंदाजा लगाइए कि कितना भयावह ये भूकंप था। 1 मिनट तक लगातार ये भूकंप के झटके, यानी कि 60 सेकंड तक लगातार लोगों को इस भूकंप का एहसास हुआ है। लाजमी है, क्योंकि भूकंप का झटका इतना तेज था तो लोग डर भी बेहद ज्यादा गए थे। घरों से बाहर निकल आए हैं, सुरक्षित जगहों पर पनाह ले ली है, लेकिन ये बेहद जोरदार भूकंप का झटका रहा है। कुछ और जानकारियां ग्राफिक्स के माध्यम से आपको देंगे। जापान में ये जोरदार भूकंप, जापान के उत्तरी तट के पास शक्तिशाली भूकंप आया है और जापान के उत्तरी तट से दूर समुद्र में शक्तिशाली भूकंप आया है। उत्तरी तट पर यह पनपा था। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 7.5 मापी गई है, यानी कि रिक्टर स्केल पर 7.5 का यह भूकंप रहा है। भूकंप का केंद्र आओमोरी और होकाइडो के तटीय क्षेत्र बताए जा रहे हैं। 7.5 तीव्रता के झटकों के बाद सुनामी का अलर्ट भी जारी हुआ है। मौसम विभाग ने सुनामी चेतावनी जारी कर दी है, यानी कि मौसम विभाग का कहना है कि जल्दी वहां पर सुनामी भी ट्रिगर हो गई है। इस भूकंप की वजह से पूर्वोत्तर तट के सुनामी की चेतावनी जारी हुई है। जापान के उत्तरी तट के पास ये शक्तिशाली भूकंप आया था। भूकंप कितना शक्तिशाली था आप अंदाजा तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। और इसी भूकंप की वजह से सुनामी की चेतावनी है, क्योंकि सुनामी की लहरें ट्रिगर हुई है। अब वहां पर जल्दी सुनामी भी आ सकती है। ऐसे में जो तटीय क्षेत्र है वहां से लोगों को इवैक्यूएट किया जा रहा है और आगे की जो तैयारियां हैं उनको भी किया जा रहा है। तमाम टीमों की तैनाती की जा रही है। फिशिंग के लिहाज से जितने भी फिशरमैन होते हैं उनको फिलहाल तटीय क्षेत्रों में जाने से मनाही है और लोगों की सुरक्षा के लिए अब तमाम वहां पर कवायदे की जा रही है। भूकंप के बाद देश के पूर्वोत्तर तट के लिए सुनामी की चेतावनी जारी है। पूर्वोत्तर तट पर अब सुनामी भी आ सकती है। ये बेहद बड़ी खबर जापान से जुड़ी है। तमाम जानकारियां हमने आपको ग्राफिक्स के माध्यम से भी दिखाई। शक्तिशाली भूकंप आया था समुद्र में, और समुद्र में क्योंकि ये भूकंप आया था, इसी की वजह से अब सुनामी भी ट्रिगर हो गई है। बेहद बड़ा ये अर्थक्वेक। आदित्य वधावन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे सहयोगियों से और जानकारी लेंगे। आदित्य, वैसे तो जापान बेहद ज्यादा डेवलप्ड है। जापान में जितनी भी इमारतें बनी हैं वो अर्थक्वेक प्रोन बनी हुई है, यानी कि पहले से ही वहां पर अर्थक्वेक के लिहाज से इंतजामात हैं। लेकिन आप देखिए कितनी पूरी तरीके से ये भूकंप का झटका आया है कि ये जो तैयारियां थी, ये जो अर्थक्वेक प्रोन इमारतें थी, ये भी हिलती डुलती नजर आ रही थी। बिल्कुल हर्षा, देखिए 7.5 रिक्टर स्केल का मैग्नीट्यूड का जो अर्थक्वेक है रिक्टर स्केल पे, काफी बहुत ज्यादा होता है। और जापान की हिस्ट्री रही है कि जापान में इस तरह के तेज भूकंप आते रहे हैं। और कहीं ना कहीं, जैसे कि आपने भी बोला, जितने भी वहाँ स्ट्रक्चर्स हैं, बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स हैं, वो उनको अर्थक्वेक प्रूफ बनाया गया है। लेकिन स्टिल जो है बहुत उसमें खामियां हैं, कुछ भी अल्टीमेट नहीं होता। तो कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात होगी हर्षा कि यहाँ से कैसे, क्योंकि जो अभी विजुअल्स हम स्क्रीन पे देख रहे थे वो काफी भयावह थे। किस तरीके से ऑफिस की कुर्सियां हिलने लग गई एकदम से। पानी एक्वेरियम में जो पानी पड़ा था वो हिलने लग गया। तो इससे बहुत एक पूरा एक नेचुरल है कि इससे सुनामी वेव का भी आफ्टर शॉक्स है। सुनामी भी अलर्ट होकाइडो और आसपास के इलाकों में जारी किया गया है। तो काफी ये
अभी बहुत मुश्किल स्थिति है जापान के लिए। देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से वहाँ जापान जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज हैं जापान की, वो किस तरीके से पूरी सिचुएशन के साथ डील करती हैं और पूरी सिचुएशन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। हर्षा। आदित्य, कितना नुकसान बताया जा रहा है इस अर्थक्वेक की वजह से? अब तो सुनामी भी ट्रिगर हो गई है, तो उसको देखते हुए क्या कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल। लोग जो जिनके घर जो समुद्र के पास में है, उनको इवैक्यूएट करा जा रहा है और सेफ प्लेसेस पे लेके जाया जा रहा है। और कहीं ना कहीं पूरी अथॉरिटीज जो है उनकी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो जापान की है, वो पूरी तरीके से इसके में रेस्क्यू ऑपरेशंस में एक मेजर स्तर पे लगी हुई हैं। और पूरी कोशिश ये है कि लोगों को किसी तरीके से वहाँ सेफली ले जाया जाए, क्योंकि ऑलरेडी कुछ लोगों की दबे होने की भी खबरें आ रही हैं मलबे के नीचे, और वो धीरे धीरे ग्रेजुअली क्लियर हो रहा है। लेकिन अभी जो डेवलपिंग सिचुएशन है काफी डेंजरस है, क्योंकि अर्थक्वेक है, काफी जो ट्रैफिक सिचुएशन पूरा रुक चुका है, थम सा गया है जापान का होकाइडो शहर। तो कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात होगी कि यहाँ से कितना और समय लगता है पूरी नॉर्मलसी वापस आने में, और कितने लोगों को सेफ्टी में और ले जाया जाता है कितने समय में, ये भी एक बड़ी बात रहेगी। और पूरी सिस्टम्स जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज के सिस्टम्स है, वो अलर्ट पे इस समय। हर्षा। बिल्कुल, वाकई ये बेहद तेज भूकंप का झटका रहा, जिसकी वजह से लोगों में खासा दहशत का माहौल। आदित्य, क्या इसका जो एपिसेंटर था वो पानी के भीतर था? जी, अगर आप माने तो कहीं ना कहीं पानी से थोड़ा सा हटके एपी सेंटर था, लेकिन सतह को इतना तेज उसने हिलाया, क्योंकि देखिए 7.5 जो मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक जो है, ये काफी होता है एक सुनामी ट्रिगर करने के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा तीव्रता इसकी बहुत ज्यादा होती है। तो उसी वजह से ये सुनामी का अलर्ट अब जारी हुआ है भूकंप के साथ। तो अब देखने वाली बात होगी हर्षा कि कितने समय में जो है चीजें यहाँ से नॉर्मलाइज होती हैं जापान में। जी बिल्कुल, वाकई ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल जिस तरीके से जापान में ये पूरी दहशत का माहौल बना है, उसके बाद से ही तमाम तैयारियां सरकार की ओर से की जा रही हैं। लोगों को इवैक्यूएट किया जा रहा है, लोगों को आगाह किया जा रहा है, और नुकसान की भरपाई की भी पूरी कोशिश की जा रही है। जिस तरीके से पूरा अर्थक्वेक पनपा है अभी फिलहाल, क्या उसके बाद आफ्टर शॉक्स भी महसूस किए गए हैं वहां पर? बिल्कुल हर्षा, अगर आप देखेंगे तो जी बिल्कुल हर्षा, अगर कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो आफ्टर शॉक्स भी जो है महसूस हुए हैं इस पूरे अर्थक्वेक की वजह से। और अब पूरा आफ्टर शॉक्स की वजह से और भी ज्यादा लोगों में दहशत है, दहशत का पूरा माहौल है, क्योंकि किस तरीके से विजुअल्स में ही दिख रहा है कि किस तरीके से पूरी सतह हिल गई है। पूरी जापान जितने होकाइडो शहर में जो अर्थक्वेक आया है 7